हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान शंकर और रावण की रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। आइए पढ़ें बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी और इतिहास। भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से बैजनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। सावन माह में बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों कंवरिये जल चढ़ाने आते हैं। बैजनाथ भूमि को चीता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। यानी यहाँ दर्शन व पूजा अर्चना करने से भक्तों की विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। आइए पढ़ें बैजनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक कथा। जब रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव, कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपनी लंका में भगवान शिव जी को स्थापित करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जब 10वां सिर काटने जा रहा था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने वरदान में भगवान शिव का आत्मलिंग शिवलिंग दिया। साथ ही शिव जी ने यह शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहाँ भी जमीन पर रखा जाएगा, वहीं अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार अगर रावण शिवलिंग को लंका में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसके पीछे की मंशा भगवान विष्णु जी समझ गए, तो उन्होंने देवताओं के हित में एक योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तब देवताओं ने वरुण
देव को कहा कि आप रावण के पेट में जाएं ताकि से लघु शंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघु शंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग को पकड़ने की विनती की और लघु शंका के लिए चला गया। ग्वाले ने शिवलिंग थोड़ी देर तक तो पकड़े रखा, लेकिन अधिक भार होने के कारण उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखने से उस शिवलिंग की वहीं पर स्थापना हो गई। रावण जब वापस लौटा तो देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग जमीन से नहीं हिला। क्रोध में रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। तब से भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में वास करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को ठीक करने के लिए भगवान शिव वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण इस स्थान को वैद्यनाथ कहा गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें।